वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो क्लास 9th के सोशल साइंस के पेपर की रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, आप अपने आंसर मैच कर लो फटाफट। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा कौन सा कॉल क्या है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैच करते जाना आप। ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास भी नहीं होगा। ठीक है, सो मैच कर लो। तो पहले का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे का आएगा रोबोस्फीयर। ठीक है, तीसरे का होगा हमारा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। किस नेपाल से नहीं लगती, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड ये सब नेपाल के साइड है, बस राजस्थान नहीं है। नाथसी शासन के समय गुप्त पुलिस का क्या नाम था? गुप्त पुलिस का क्या नाम था? गैस्टापो। ठीक है, क्या नाम था? गैस्टापो। मिलान, गलत मिलान पहचानिए। ठीक है, तो गलत मिलान कौन सा है इनमें से? ये नामचा बरुआ जो है नेपाल, ये गलत मिलान है। फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। फिर 7th क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा इसमें सेकेंडरी सेक्शन में? सेकेंडरी सेक्शन तो थर्ड में क्या होता है? हेल्प करता है सेकेंडरी और फर्स्ट को, बट ये तो सेकेंडरी विनिर्माण सेकेंडरी में आता है ना। जैसे गन्ने को उगाना क्या होता है? फर्स्ट होता है। सेकंड में क्या आता है? गन्ने को मैन्युफैक्चर करना चीनी में। ठीक है, और उसको फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना थर्ड या फिर टेरिटरी सेक्टर का काम होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया कि लोगों को अपने इसका आंसर हो जाएगा आपका संप्रभुता संपन्न। ठीक है, और वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है, वॉइस बहुत आती है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट 9th का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 10th का भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 10th का भी नहीं, 10th का बी होगा आई थिंक। 10th का बी ऑप्शन राइट होगा। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11th का होगा आपका 11th का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही आंसर लगा हुआ है। ठीक है, फिर 12th का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, 12th का भी। ठीक है, 12th का बी पे टिक लगा सकते हो, बी ऑप्शन राइट है। 13 देखते हैं, 13 में ट्रू फॉल्स बताना है। सो 13 का पहला तो ट्रू है। ठीक है, पहला ट्रू है। 14 में जो है ये पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, ये भी ट्रू है। फिर उसके बाद कृषि पालनपुर की मुख्य आर्थिक क्रिया, हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी राइट हो गया। रूस की संसद का कांग्रेस नाम है, गलत। ठीक है, रूस की संसद का नाम डूमा करके है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। फिर भारतीय संविधान 12 जनवरी नहीं 26 जनवरी को बना, जब भी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट मुगाबे देश के शासक थे। ठीक है, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के थे और रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के थे। 26 अप्रैल 1994 को मैक्सिको गणराज्य का नया झंडा फहराया गया था। ठीक है, सो एक सेकेंड, 26 जनवरी। ठीक है, मैं आंसर बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। मध्याह्न भोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। कभी स्टार्ट हुआ? 2010 में तमिलनाडु में हुआ था। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर जो है जिलगरा करके है, और पश्चिमी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर अनामुरी है। ठीक है, फिर उसके बाद 14 साल से कम बच्चों के लिए जो युवा संगठन बनाया गया था उसे जुंगवाक कहते हैं। ठीक है, मताधिकार क्या होता है? मताधिकार आंदोलन सिंपली ये होता है कि वोट देने के लिए अपने अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार लेने के लिए लोगों से एक तरह से बहस करना या फिर आंदोलन रखना, उनके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करना। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? इसका मतलब होता है एक ही ज़मीन पर जब हम एक या दो से ज़्यादा फसल उगाए तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। फिर मतगणना से आप क्या समझते हैं? तो ईजी है, वोट देना ही मतगणना। और चुनाव धांधली क्या होता है? चुनाव में पैसे देकर या अन्य लालच से किसी व्यक्ति को बहकाना, फुसलाना, ये क्या होता है? चुनाव धांधली होता है। फरवरी क्रांति, ये सब तो टिक मार्क वाले हैं। ठीक है, मैं वैसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप मैच कर सको। हाँ, ये वाले। ठीक है, सो इसका पहले का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चर्च किसान का कौन सा कर वसूलता था? तो कौन सा कर वसूलता था? टाइल कर वसूलता था। इसका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा 6.3 का फर्स्ट का। ठीक है, सॉरी, हाँ 6.4 का जो हमारा आंसर होगा तीसरा स्टेट हो जाएगा। और टाइल क्या था? एक टैक्स था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल की किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, मैच करते जवाब प्रदान से। ब्रह्मपुत्र नदी बार बार अपने मार्ग को क्यों परिवर्तित करती रहती है? क्यों परिवर्तित करती है? सिल्ट निरपेक्ष बहुमात्रा होने के कारण। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा है देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी रहते के भाग भारत से बाहर रहता है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका मेनली पार्ट जो है वो भारत से बाहर रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। सारे सही हैं। ठीक है, फिर निम्नलिखित कौन सा नदी द्वीप का निर्माण करते हैं? ऑब्वियस बात है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र ही होगा। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। नामचा बारवा क्या है? तो एक शिखर है। ठीक है, नामचा बारवा शिखर है एक। ठीक है,
फिर उसके बाद मतदाताओं की सूची का पुनर्नवीनीकरण कितने वर्षों में होता है? हर 5 वर्ष में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र वोट देने के लिए मतदाता करा सकते हैं? तो मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या सभी? तो ये सभी होगा, ठीक है। 18 या उससे ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं चुनाव में कितनी बार भी। सभी सक्षम मतदाताओं का, ठीक है, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो तो ये व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी? तो सरकार की है, पुलिस की है, ठीक है, तो सरकार की होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा हमारे देश में 16 या उससे कम उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 18 से ऊपर वालों को है वोट देने का अधिकार, ठीक है। बाकी इसका देखते हैं। व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारक क्या होता है? शिक्षा और कौशल। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकतर महिलाएं नौकरी के बारे में क्या सत्य है? तो उपयुक्त दोनों, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं पर नौकरी सुरक्षा नहीं है, नौकरी करती हैं लेकिन कानूनी सुरक्षा का अभाव है। असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगी। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संगठित क्षेत्र की महिलाओं का सबसे अधिक पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है? शिक्षण और चिकित्सा, ठीक है। बाकी मैप वाले थे, होप्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। और ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।